नमस्कार दोस्तों, बुधा स्टोरी ऑडियो बुक चैनल में आपके दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबला उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलसी होता है। जी हां, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उसे कम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आपने जोश और हिम्मत की जगह पर आलसी है, तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी कम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलसी आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मार चुकी होती है। चाहे बाहर से वो आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलसी ने उसे दीमक की तरह उसे आदमी के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनने वाला हूं, उसमें आपको आलसी के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलसी को हटाने के लिए कुछ योग्य उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि ही बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूं, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा अलग से दूर हो सके? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि ही बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई कम ठीक से नहीं होता। तू हर कम को टालता रहता है और बिना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहां तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी का कर पुकारते हैं। यह सुनकर बुद्ध उसे आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि ही बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर कम को टलता रहता हूं। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। इस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलसी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलसी क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी कम में पूरा मैन नहीं लगाकर रहा, उसमें उसे कम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलसी होता है। आलसी जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलसी आदमी के शरीर में 2 स्टार पर जन्म लेता है, शारीरिक स्टार और मानसिक स्टार। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्टार पे आलसी को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धाम के भिक्षण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षण का चलना, उठाना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक ले होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गार्डन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब यह लेटे हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो एकदम झुका हुआ तक और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलसी हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने और बैठने का व्यायाम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलसी दूर हो जाता है। शारीरिक स्टार पर आलसी का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वो आलसी का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो वह आलसी का शिकार होता ही है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि यह बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर करते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को शहर से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलसी उनके अंगों में सामने लगता है। शारीरिक स्टार पे आलसी का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहां तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी
सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। यह हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के चयन का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठाते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठाते हैं, तो हमारे शरीर में एक पूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मैन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि ही बुद्ध, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूं। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का कम रात में होता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का कम रात में होता है उन्हें अपना कम पूरा मैन लगाकर करना चाहिए। और यदि ऐसे लोग रात में कम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलसी से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराब ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी निंद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए इससे बाहर का शोर सर्व उसकी नींद में बढ़ाना बन सके। इसके लिए वह अपने कानों में रुई वगैरह थस सकता है जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में ना पड़े और वो गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्टार पर आलसी का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबला एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलसी आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उसे आदमी ने कहा कि ही बुद्ध, शारीरिक स्टार पर तो आलसी को मैं समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्टार पे आलसी क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मैन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वो नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मैन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलसी का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मैन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलसी हमारे मैन में नहीं आएगा। मानसिक स्टार पे आलसी का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। ये कहकर बुद्ध उसे आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि ही बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उसे जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढ लूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि ही बुद्ध, तो मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उसे जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलसी नहीं आएगा। उसे समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मार जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलसी तुम्हारे मैन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मैन की ऊर्जा इधर उधर बिगड़ी रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई अलग से कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उसे काम को टालते रहते हैं। उसे काम को करने का हमारा मैन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मैन में यह बात समय होती है किस काम को करके कुछ फायदा तो होगा। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो ये देख पता है कि अगर मैं आज वह या नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है,
तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्टार पर आलसी का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मैन कम करने से भागने लगेगा। आदत से एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपका मैन उतने ही आलसी को पकड़ लेगा। मानसिक स्टार पर आलसी का अगला मुख्य कारण है किसी भी कम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है कम को टालते रहना। आज का कम कल, पर कल का कम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये कम को तलने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी कम को कल पर मत डालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी कम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर कम को नया कम समझ के करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उसे हाल से आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो कम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। यह मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ ये 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटे में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है, और घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसीलिए अपनी किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौटकर कभी नहीं आती। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।